हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश। और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर एक वीक चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ ऐसे कैंडल दिखते हैं या कुछ ऐसा रिवर्सल दिखता है जिसके बाद हमें लगता है कि उस चार्ट में यहाँ से कुछ एक मूवमेंट बन सकता है। अब वो अप साइड का भी हो सकता है, डाउन साइड का भी हो सकता है। तो आज हम जिस चार्ट की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के अगर फंडामेंटल्स को हम देखें तो ये वॉरशिप बनाती है। वॉरशिप हमारे देश के लिए कैसे यूजफुल है, तो आप जब देखेंगे तो हमारा जो पूरा ज्योग्राफी है वो तीन भागों में बटा हुआ है। एक एयर है, एक वाटर है और एक सरफेस है। तो एयर पे हमें एयरफोर्स की जरूरत होती है, सरफेस पर आर्मी, बीएसएफ और काफी सारे फोर्सेस हैं जो मिलकर हमारी देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जब बात वाटर की होती है तो वहां हमारे समुद्र और जो भी नदी है उनका जो बाउंड्रीज है उसकी रक्षा जो करता है वो शिप्स होते हैं, नेवी होते हैं। लेकिन नेवी को किन चीजों की जरूरत होती है, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वॉर शिप्स की। वैसी शिप्स जो समुद्र में रहकर वॉर कर सके और अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके। तो कोचिन शिपयार्ड वैसा ही वॉरशिप बनाती है। क्या यह सिर्फ देश के लिए वॉरशिप बनाती है? बिल्कुल नहीं। ये अपने देश के लिए तो वॉरशिप बनाती ही बनाती है। हम अब एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्रीज को। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिजनेस हमें काफी अच्छा लगता है इस प्राइस पॉइंट पे, जिस प्राइस पॉइंट पे ये अभी है। मैं प्राइस पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे जब इस शेयर ने यहां 600 के आसपास से चलना शुरू किया था तो ये सीधा 600 से 3000 हुआ है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 5 गुना हुआ है। और किसी भी स्टॉक का इतने कम टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दिया था जनवरी 2024 के आसपास, और अभी 6 से 7 महीने हुए हैं। और आप देखो ये 7 से 8 महीने में ये स्टॉक यहां से 5 गुना हुआ है। कोई स्टॉक अगर 5 6 7 महीने जैसे ड्यूरेशन में 5 गुना होता है तो ये बहुत बड़ी और एग्रेसिव रैली मानी जाती है। और वहां से इसका गिरना तय होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना तेज वैल्यूएशन ग्रो नहीं करती है। और बिना वैल्यूएशन के अगर कोई भी शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो वो वहां सस्टेन नहीं करता है। तो 3000 पर जब ये स्टॉक था तो ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। लेकिन वहां से जब आप देखोगे तो ये लगभग 50% के आसपास कंसोलिडेट किया है। 16 1650 का लेवल है जिसने आप देखो 1650 के आसपास यहाँ पर ये रुका हुआ है। और इस वीक हमें ये चार्ट में क्या अलग दिखा, जब आप इसके कंसोलिडेशन पीरियड को देखोगे तो इसमें लगभग सारे रेड कैंडल्स हैं, यानी कि वहां सेलर डोमिनेट कर रहे थे। एक बीच में हैमर बना भी था जहां बायर थोड़ी कोशिश कर रहे थे कि उसे ऊपर ले जाया जाए, लेकिन वो भी सेलर के पक्ष में आ गया क्योंकि ये रेड कैंडल बन गया। पहली बार एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हैमर यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हमें बता रहा है कि यहां से बायर एक्टिवेट होने वाले हैं। और क्या अभी हमें यहाँ डिसीजन ले लेना चाहिए कि यहां से रिवर्सल होने वाला है कोचिन शिपयार्ड में? बिल्कुल नहीं। हम वेट करेंगे अगले वीक के कैंडल का। जब अगला वीक का कैंडल इस हैमर को, जो लास्ट हैमर हमारा यहां बना है, लास्ट कैंडल जो है, इससे ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी इस हैमर का जो अगला कैंडल होगा जो नेक्स्ट वीक बनेगा, अगर उसने इस हैमर के ऊपर बंदी दे दी तो हम उसको इसका कंफर्मेशन समझेंगे कि यहां से इस स्टॉक में रिवर्सल तय है। और चूंकि ये 50% के आसपास कंसोलिडेट किया है तो इसके वैल्यूएशन भी ठीक ठाक जगह पे आ गए हैं। तो ये 3 4 रीजंस थे जिसे देखकर हमें लगा कि कोचिन शिपयार्ड में आगे आने वाले समय में एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जैसा डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें। ये जो हमने वीडियो बनाया ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मिलते हैं अगले वीक
इसी तरह चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए